स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का ये स्टैटिक जीके रिवीजन सीरीज, जिसमें आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं स्टडी 91 पर क्या पोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख बंदरगाह। और शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। जैसा कि आप जानते हैं, कभी पोर्ट बंदरगाह परिवहन के माध्यम हुआ करते थे, लेकिन अब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी का इनको बैकबोन कहा जा सकता है। परिवहन के साथ साथ आयात निर्यात के लिए भी इनका इस्तेमाल, या कह लें इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए इनका इस्तेमाल अब अधिक होने लगा है। शुरू करें आज के इस सेशन को। उससे पहले मैं बता दूं कि भारत में कुल 13 ऐसे बंदरगाह हैं जो कि उनको लार्ज कैटेगरी में रखा गया है, जबकि मध्यम श्रेणी और लघु श्रेणी के कम से कम 200 ऐसे बंदरगाह हैं जो कि भारत के लगभग 7516 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर विभिन्न क्षेत्रों में स्थित हैं। और जो छोटे बंदरगाह हैं उनको राज्य सरकारों के द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो कि बड़े जो बंदरगाह हैं पोर्ट ऑफ इंडिया यानी केंद्र सरकार, भारत सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं जहाज रानी मंत्रालय के अंतर्गत। शुरू करें आज के सेशन को। उससे पहले मैं बता दें, भारत का कृत्रिम बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, सर्वाधिक दक्षिण में स्थित बंदरगाह या पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। आप लोग भी मेरे साथ कदम से कदम मिलाएं और बताएं दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। उससे पहले मैं आप सबको सिर्फ जानकारी के लिए बता दें कि भारत के जो 13 बंदरगाह हैं उच्च श्रेणी के या बड़े जो बंदरगाह हैं, उसमें काडला बंदरगाह जो कि कच्छ के तट पर स्थित है। उसके बाद आपका मुंबई बंदरगाह है। कौन सा? मुंबई बंदरगाह, जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, या जिसको नहवा सेवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका इधर नीचे की तरफ आता है, और वो है कौन सा? मार्मा गोवा। और मार्मा गोवा या मार्मा गोवा कहां पर पड़ेगा? गोवा में पड़ेगा। उसके बाद आपके यहां पर कर्नाटक क्षेत्र में आएगा न्यू मंगलौर। क्या आएगा? न्यू मंगलौर। और सबसे दक्षिण की तरफ यहां पर वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है, और वो है कोच्चि बंदरगाह। कौन स्थित है? कोच्चि बंदरगाह। जबकि यहां पर कौन सा स्थित है? मैंने बताया कांडला, और ये गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। शुरू करें आज के इस हम लोग सेशन को। उससे पहले बताएं कि कुल 6 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बंदरगाह इधर हैं और 6 इधर हैं। एक है आपका कोलकाता हुगली नदी पर, उसके बाद उड़ीसा में महानदी पर पारादीप है। उसके बाद विशाखापत्तनम होगा। पत्तनम कहां पर? आंध्रा में। उससे नीचे एन्नौर बंदरगाह होगा। एन्नौर बंदरगाह जिसका नाम अब बदल करके कामराज बंदरगाह कर दिया गया है। फिर नीचे भारत का पहला आर्टिफिशियल यानी चेन्नई है, और सबसे दक्षिण में स्थित है, और वो है तूतीकोरिन। कौन सी? तूतीकोरिन, जिसका नाम बदल करके अब चिदम्बरम कर दिया गया है। चिदम्बरम पिल्लई बंदरगाह कर दिया गया। तो 6 इधर का मतलब किधर? पश्चिमी घाट पर, अरब सागर के तट पर, और 6 है बंगाल की खाड़ी के तट पर, यानी पूर्वी तट पर स्थित है। तो कितने हो गए? 1 दर्जन इधर हो गए। एक जो बच गया वो अंडमान निकोबार में स्थित है। कहां पर? अंडमान निकोबार में स्थित है। शुरू करें आज के इस सेशन को। उससे पहले बताएं भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे बड़ा बंदरगाह तो कौन सा है? मुंबई। कौन सा? मुंबई बंदरगाह। लेकिन यहां पर ऑप्शन में उसे
दिया ही नहीं, और ऑप्शन में इसे नहीं दिया तो उस बिहाफ पर जो है आप जवाहरलाल नेहरू या नवा सेवा को जो है कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका डॉकयार्ड है वो सबसे बड़ा है। हालांकि मुंबई बंदरगाह के ही आप कह लें कि भार को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। मुंबई बंदरगाह जो कि यहाँ पर ऊपर की तरफ है और ये सॉल्ट लेक द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है? सॉल्ट लेक द्वीप पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह है। कौन सा? चेन्नई बंदरगाह। मैप में आप देखें तो यहां पर ये कोरोमंडल तट पर स्थित है। कौन से तट पर? कोरोमंडल तट पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। ये भारत का पहला आर्टिफिशियल, जिसका निर्माण काल ब्रिटिश हुकूमत में ही 1875 में कर दिया गया था। और किस राज्य में स्थित है? तो आप कहेंगे चेन्नई किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की है। तो कहां पर होगा? तमिलनाडु में होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। एन्नौर बंदरगाह ठीक इसी के ऊपर जो है यहां पर पड़ता है। कौन सा? एन्नौर बंदरगाह। और यह भारत का पहला जो है कंप्यूटरकृत बंदरगाह है, जिसका अब नाम जो है कर दिया गया है क्या? कामराज। क्या कर दिया गया? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तूतीकोरिन भारत का सबसे नीचे दक्षिण में इधर पड़ता है। तूतीकोरिन कौन सा? तूतीकोरिन। और इसका नाम बदल करके जो है चिदंबरम बंदरगाह किया गया है। अगला प्रश्न देखिए। इनमें से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? कौन सा आर्टिफिशियल, सॉरी नेचुरल नहीं है? तो कांडला बिल्कुल नेचुरल है। आजादी के बाद जब आपका कराची चला गया उधर पिचासपुरी में पाकिस्तान में, तो यहीं पर यह कच्छ के रन में स्थित है कांडला बंदरगाह, जिसका नाम बदल करके अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हुआ 2017 में। और कराची के एवज में जो है इसको स्थापित किया गया था। और यहां पर मुंबई बंदरगाह है, हालांकि ये ब्रिटिश हुकूमत से ही था सॉल्ट लेक पर। इसके एवज में जो है स्थापित किया गया था किसको? तो आप कहेंगे कि मुंबई बंदरगाह के एवज में ही इसके भार को जो है कम करने के लिए इस पर जो है इसका निर्माण किया गया नवा सेवा का, और इसका नाम जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? गहराई सबसे अधिक है विशाखापत्तनम बंदरगाह की। विशाखापत्तनम बंदरगाह जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। और भारत का यह सबसे जो है गहरा बंदरगाह, जो कि मुख्य रूप से भारत में जितने भी बंदरगाह हैं, जितने भी पोर्ट हैं, उनका काम है इंटरनेशनल एक्सपोर्ट में योगदान करना। जैसे कांडला स्पेशली जो है पेट्रोलियम और उर्वरक के लिए जो है जाना जाता है। मार्मागोवा जो कि जापान को लौह अयस्क निर्यात करने के लिए जाना जाता है। वही स्थिति न्यू मंगलौर की भी है। सेम एज और भी बंदरगाहों की स्थिति भी वही है। अगला प्रश्न को देखिए। विशाखापत्तनम सबसे गहरा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू नवा सेवा के नाम से जाना जाता है। कांडला को पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहा जाता है। मुंबई जो कि ब्रिटिश हुकूमत के दौरान जो है सॉल्ट लेक पर स्थापित किया गया। भारत के किस बंदरगाह को नवा सेवा कहा जाता है? कभी से बता रहे हैं। किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को। किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखिए। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो है कहां पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। और यह भारत का जो है 13वां, कौन सा? 13वां और अंतिम बंदरगाह है। इसी को जो है द्वीपीय बंदरगाह कहते हैं, क्योंकि जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। वैसे तो मुंबई बंदरगाह भी सॉल्ट लेक पर स्थित है। आपका पारादीप जो कि महानदी के डेल्टा पर स्थित है, लेकिन इसे द्वीपीय बंदरगाह जो है कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। भारत में स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर स्थित है? ऐसे प्रश्न ये पूछे जाते रहे हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है। मुंबई महाराष्ट्र में जो है स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में स्थित मुंबई बंदरगाह, अब इससे भी क्या प्रश्न हो सकता है, लेकिन दूसरा विकल्प सही है।
भारत में स्थित मार्मा गोवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? मार्मा गोवा जो है गोवा में स्थित है। किस नदी के तट पर जो है? जुआरी और मांडवी नदी के तट पर। जुआरी और मांडवी के द्वारा जो है जिस डेल्टा का निर्माण किया जाता है उसी पर स्थित है ये बंदरगाह। ये दोनों नदियां जो है यहाँ पर अगर आप मैप में देखें तो जो है गोवा जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर पे है, और ये दोनों नदियां जो है यूं आती हैं और आकर के जो है इधर मिल जाती हैं। जल भी इनकी वितरिकाओं के जो है मध्य में ये स्थित है बंदरगाह मार्मा गोवा, जो कि जापान को आयरन और यानी लौह अयस्क निर्यात करने के लिए जाना जाता रहा है। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, भारत में स्थित कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? भारत में स्थित कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह मैंने बताया था कि कहां पर स्थित है भैया, यहां पर स्थित है। ये जो है कच्छ कारण है, यहां पर स्थित है, कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित है। और इस तरीके से दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प। आपसे पूछता है आजादी के बाद कराची बंदरगाह के एवज में किस बंदरगाह को डेवलप किया गया था, स्थापित किया गया? उस सवाल का भी जवाब कांडला होगा। या वर्ष 2017 में किस बंदरगाह का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय किया गया? उस सवाल का भी जवाब कांडला बंदरगाह है। अगला प्रश्न जो है, भारत में स्थित न्यू मंगलौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? न्यू मंगलौर बताने की जरूरत ही नहीं है। न्यू मंगलौर बंदरगाह ये कहां पर स्थित होगा? कर्नाटका में। लेकिन अगर जो है इस प्रश्न को थोड़ा सा टेढ़ा करना चाहे तो कहेगा कि किस तट पर स्थित है, और ऑप्शन में जब देगा आपसे कि केनरा तट, कोंकण तट, मालाबार तट, इस तरह से लिखेगा तो आप ध्यान रखना न्यू मंगलौर तट, न्यू मंगलौर जो कि कर्नाटका में स्थित है और केनरा तट पर स्थित है। क्योंकि कर्नाटका के समुद्री तट को केनरा तट कहते हैं, केरला के समुद्री तट को मालाबार कहते हैं, गोवा से गुजरात के समुद्री तट को कोंकण तट जो है कहा जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या अगला, भारत में स्थित कोचीन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कोचीन बंदरगाह जो है केरला में है, कोई भी बता देगा। और अगर पूछे कि किस द्वीप पर है तो आप कहेंगे वेलिंगटन द्वीप पर। कौन सा? वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। कौन सा बंदरगाह? तो आप कहेंगे कोचीन बंदरगाह। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प ना, तीसरा विकल्प जो है सही होगा। इसे कोच्चि की रानी जो है कहा जाता है। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। भारत में स्थित तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम जो है क्या है? तो आप कहेंगे इसका नया नाम है चिदम्बरम, पिल्ले चिदम्बरम। आप सिर्फ जो है चिदम्बरम याद रखें। चिदम्बरम जो कि वर्ष 1906 में भारत और श्रीलंका के बीच जो है पहला निजी जलयान सेवा जो है शुरू किया था, यात्री सेवा। बाद में उन्हीं के नाम पर तूतीकोरिन का जो है नाम बदल करके तूतीकोरिन, ये बिल्कुल भारत का दक्षिणतम जो है बंदरगाह है, प्रमुख बंदरगाहों में जो है सबसे दक्षिण में स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही है? कन्याकुमारी के पास स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में स्थित रिपीट हुआ है क्या? स्थित तूतीकोरिन बंदरगाह कहां पर स्थित है? सॉरी फॉर दैट, तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न देखें, ये रिपीट हो गया है। भारत में स्थित चेन्नई बंदरगाह किस राज्य में है? अब इससे अच्छा जो है प्रश्न क्या हो सकता है? और ये पहाड़ी के ठीक जो है कौन नोज पहाड़ी है उसी के ठीक पीछे स्थित है। भारत का पहला आर्टिफिशियल बंदरगाह है। 1875 में ये स्थापित किया गया। हालांकि भारत का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह वहां पर है, हुगली नदी पर स्थित कोलकाता, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। भारत में स्थित विशाखापत्तनम बंदरगाह जो कि सबसे गहरा है और कहां है? आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। कहां पर? उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखिए, भारत में स्थित पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? पारादीप किस नदी पर स्थित है? हुगली नदी पर स्थित है। किस पर? हुगली पर। हुगली पर जो है स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में सॉरी, हुगली पर नहीं, महानदी पर,
महानदी पर कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है जैसा नहीं होना चाहिए। महानदी पर स्थित है, महानदी के डेल्टा पर स्थित है, और इस तरीके से ये कहां हुई? उड़ीसा में। अगला प्रश्न को देखिए, भारत में स्थित कोलकाता बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? अरे यार, पश्चिम बंगाल में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है? हुगली नदी पर स्थित है। हुगली नदी पर स्थित है। इसी बंदरगाह के जो है यहाँ पर जल के लिए जो है फरक्का बांध का जो है निर्माण कराया गया था। फरक्का ये पूरी तरीके से नदी पर, हुगली नदी पर स्थित बंदरगाह है। एक ज्वारी बंदरगाह है और बंगाल की खाड़ी से लगभग 125 किलोमीटर दूर है। लेकिन जब समुद्र में ज्वार आता है तो समुद्र का ज्वार का जल जो है नदी के साथ जो है आगे की तरफ बढ़ता है, और इस तरीके से बंगाल की खाड़ी के तट पर जो जलयान होते हैं, जहाज होते हैं, उसी ज्वार के साथ जो है चलकर चढ़ करके चले आते हैं। कहां तक? कोलकाता बंदरगाह तक। यह भारत का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह है। अगला प्रश्न को देखिए, भारत में स्थित एन्नोर बंदरगाह जो है कहां पर है? भारत में स्थित एन्नोर बंदरगाह अभी मैंने बताया था सबसे नीचे है। कौन सा? तूतीकोरिन। कौन सा? तूतीकोरिन। उसके बाद किसका नंबर आता है? चेन्नई का। किसका? चेन्नई का। उसके बाद किसका नंबर है? एन्नोर। कौन सा? एन्नोर। उसके बाद कौन सा है? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम। उसके बाद कौन सा है? पाराद्वीप। और सबसे बाद में कौन सा है? कोलकाता। कौन सा? तो आप कहेंगे कोलकाता। कोलकाता या कलकत्ता। अब इसको कैसे याद रखें? कल पारा विशाखापत्तनम में नंबर 1 और चेन्नई में रिकॉर्ड तोड़ था। फिर से देखें, कल पारा विशाखापत्तनम में नंबर 1 और चेन्नई में रिकॉर्ड तोड़। तो रिकॉर्ड तोड़ का मतलब तूतीकोरिन, चेन्नई का मतलब चेन्नई नंबर 1 एन्नोर, नंबर 1 एन्नोर। विशाखा मतलब विशाखापत्तनम, पाराद्वीप मतलब पाराद्वीप उड़ीसा में है, और ये कोलकाता। इनको जो है आप इस तरीके से जो है उत्तर से दक्षिण के क्रम में याद कर सकते हैं। इसी तरह जो है इस वाले सेक्शन में आपका इधर जो है मैंने बताया था कि कांडला है, कांडला। उसके बाद कौन सा है? मुंबई है। उसके बाद कौन सा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का नंबर आता है। उसके बाद कौन सा है? आप कहेंगे मार्मा गोवा है। कौन सा? मार्मा गोवा। उसके बाद कौन सा है? तो न्यू मंगलौर, न्यू मंगलौर। और सबसे नीचे कौन सा है? तो आप कहेंगे कि कोच्चि। कौन सा? कोच्चि। अब इसको जो है कैसे याद कर सकते हैं? कैसे याद कर सकते हैं? तो आप इसको ऐसे उत्तर से दक्षिण तक याद कर सकते हैं। कमला, तो क से मतलब कौन सा? कांडला। म से कौन सा? मुंबई। ला से कौन सा? तो पंडित जवाहरलाल। यानी ये कभी कभी इनको सीक्वेंस में करने के लिए दे देता है तो जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कमला, कमला, मांगो, मांगो, न्यू, चेन। तो चेन का मतलब क्या है? चेन्नई। न्यू का मतलब क्या है? न्यू मंगलौर। और मांगो का मतलब क्या है? मार्मा गोवा। ला का मतलब क्या है? ला का मतलब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। म का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे कि मुंबई। क का मतलब क्या है? कांडला। तो इस तरीके से जो है आप इनको उत्तर से दक्षिण की तरफ याद कर सकते हैं। ये कहीं संविधान में ऐसा लिखा नहीं गया है, बस याद रहे इसलिए मैंने बताया। आप जो है अपने तरीके से भी इसको जो है डेवलप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न, मध्यम श्रेणी के बंदरगाह संबंधित हैं संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 गलती से जो है वो टाइप नहीं था तो मैंने अपने कर कमलों से टाइप कर दिया। अगर लेखनी समझ में आती है तो अति उत्तम, न समझ में आए तो और अच्छी बात है, क्योंकि भारत में जिनकी लेखनी समझ में नहीं आती है ये मान लिया जाता है कि अगला बहुत पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति है। आपको बता दें जो भारत के बड़े बंदरगाह हैं
जिनको मैं 13 बताया था, जो केंद्रीय सरकार के द्वारा जहाजरानी मंत्रालय के द्वारा जो संचालित किए जाते हैं, सब संघ सूची में आते हैं। बाकी जितने भी मध्यम श्रेणी, लघु श्रेणी जितने भी हैं, सब किसमें आते हैं? समवर्ती। किसमें? समवर्ती सूची के बीच में है। लेकिन इनका जो है हमेशा प्रबंधन, संचालन कौन करता है? तो आप कहेंगे राज्य सरकार करती है। कौन सा? राज्य सरकार करती है, राज्य सरकार करती है। बाकी जो बड़े हैं, जो 13, वो संघ सूची के जो है अंतर्गत आते हैं और इनका संचालन और निगमन करती है केंद्र सरकार। तो इस प्रश्न को भी जो है आप लोगों से पूछा गया था। बहरहाल आज के इस सेशन में इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले दिन, अगले सेशन में, अगले टॉपिक के साथ। आप अपने बहुमूल्य विचार क्लास के बाद लिखना न भूलें। आज बस इतना। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। मेहनत से पढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और कुछ अच्छा करने में व्यस्त रहें। आवा।